सांबा में लगातार सड़क हादसे पेश आते हैं और इन हादसों में कई कीमती जानें जाती हैं। इस हाईवे पर रेलवे ट्रैक भी है और सड़क का दायरा सिंगल है और यहाँ आमने सामने से आने वाली गाड़ियों की टक्कर होने से हादसे होते हैं। और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए यहाँ पर कई साल पहले अंडरपास का काम शुरू किया गया था, लेकिन काम अधर में लटक गया क्योंकि रेलवे विभाग और नेशनल हाईवे विभाग दोनों में तालमेल नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब तालमेल बन गया है। आखिरकार 20 साल बाद इस हाईवे पर अब अधर में लटके हुए अंडरपास ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ है, जिसे जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। अच्छी खबर ये है कि अब यहाँ पर अंडरपास का काम शुरू हो गया है। बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अंडरपास को एक तरफ से रेलवे ट्रैक के नीचे से धकेला जा रहा है ताकि दूसरी तरफ से अंडरपास से जोड़ा जाए, जिससे ना तो ट्रेन की आवाजाही प्रभावित होगी और हाईवे पर भी ट्रैफिक चलती रहेगी। अब जल्द ही इन सब दिक्कतों से राहत मिलेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस कदम के लिए एलजी प्रशासन, एमपी जुगल किशोर जी का, जिला प्रशासन, रेलवे विभाग और नेशनल हाईवे विभाग का शुक्रिया किया है। सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट। अच्छी खबर है हमारे इलाके के लिए और सांबा के लिए, और खास करके जो जम्मू से पठानकोट जाने वाले लोग हैं, हादसे का कोई भी शिकार हो सकता था और पहले भी क्या हादसे हुए, लेकिन कल से जो काम की जिस तरीके से हम रफ्तार देखी है, या जो इनके जो बड़े ऑफिसर आए थे, जैसे नेशनल हाईवे वाले बड़े प्रोजेक्ट ऑफिसर आए थे, रेलवे के बड़े ऑफिसर आए थे, तो अब उन्होंने बोल दिया कि इसका लास्ट जो डेडलाइन है 2 महीने के अंदर अंदर इस अंडरवे को तैयार करके, रोड तैयार करके लोगों को दे दिया जाएगा और जो पुराना एरिया बना है वो अब ये खत्म हो सकता है। ये उन्होंने आश्वासन दिया, और आश्वासन क्या जी, हमने देखा रात को, हम पूरी रात जहाँ पे उनके साथ ऐसे देखते रहे, क्योंकि हमारे एरिया में जो काम हो रहा था उनकी टेक्नोलॉजी की सिस्टम देख रहे थे। हमने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का वो काम करेंगे, इसलिए हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और 2 महीने के अंदर इस समस्या का हल हो जाएगा, जिससे जो हमारे इलाके के लिए और सांबा के लिए एक अच्छी खबर है। ये क्या किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? इन्होंने सर जो हाईटेक सिस्टम यूज़ किया है, बड़ी बड़ी ट्रेनें, वो क्रेन लगाई थी। मैं कहता हूँ कि मैंने कभी इस प्रकार का हाईटेक सिस्टम नहीं देखा है जो हमने रात को जहाँ को देखना। और सर प्लस 2 जो बड़ी क्रेनें थी, बड़े अच्छे इंजीनियर जो थे वो मौके पे थे, और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया कि किसी प्रकार का कोई हादसा, एम्बुलेंस मौके पे थी, कोई ऐसा मिसहैपनिंग ना हो। और मैं कहता हूँ जहाँ पे कोई ऐसी मिसहैपनिंग नहीं है, कोई किसी को एक खरोच तक नहीं आई, और बड़े स्मूथली जो काम जो है वो सुचारू रूप से 10 बजे तक चला, और ट्रेनें भी चलेंगी। अब इनका काम भी कंटिन्यू चलता रहेगा। अंडरपास को कैसे जोड़ा जाएगा? अंडरपास को एयर पुश किया जाएगा अभी, क्योंकि बड़ी समस्या ये आती थी कि जब तक जो रेलवे का बनाया ब्रिज जो है, स्टील ब्रिज, वो नहीं डालते तो इसको एयर पुश करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बीच में से मिट्टी निकालनी है, वो पीछे करनी है। अब जो रेलवे का ट्रैक बना है उसके बन जाने से अब स्टील फैब्रिकेटर ब्रिज बन गया है। अब इसको एयर पुश किया जाएगा रोजाना का, ये 2 फुट 1.5 फुट जाएगा ये, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, और विद इन 1.5-2 महीने के अंदर ये सारा काम ओके कर दिया जाएगा। ये उनका आश्वासन है हमें। क्या कुछ किस तरह से धन्यवाद करेंगे? मेरे पास वो शब्द नहीं है कि खास करके एलजी साहब के, एमपी साहब का, और खासकर जो जॉइंट ऑपरेशन किया रेलवे वालों ने और नेशनल हाईवे ने, रात को दोनों ऑफिसरान ने जॉइंट एक ऑपरेशन किया और वो सफलतापूर्वक कामयाबी उनको हाथ में लगी, और चिची माता जी की कृपा रहेगी कि सारा काम अच्छे तरीके से हो गया। मैं दिल की गहराइयों से और अपने इलाके की तरफ से उनको दिल की अपना मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने जहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन करके इस काम को हल किया। बड़ी जो शुक्रिया है वो हमारे डीडीसी मेंबर का है, रमेश चंद्र जी का, जिन्होंने जैसे ये पहले जो सरपंच जब थे तभी से ये लगे हुए थे, हायर अथॉरिटी के साथ टेकअप था इनका। तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया सारा कुछ कि कौन कौन आया जहाँ पे। तो एमपी साहब का फिर भी मैं अपने इलाके की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये हमारी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग जो थी डिमांड थी वो पूरी कर दी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक बड़ा मसला था जो हल हो जाएगा ये पुल बनने के बाद।